लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत नेपाल के बीच फिर से रेल सेवा शुरू। जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन का शुभारंभ। थम गया एमएलसी चुनाव प्रचार का शोर। कल से डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। चिराग पासवान पहुंचे पटना, विरोधियों पर बोला हमला। मुजफ्फरपुर बीएसओ के ठिकानों पर रेड, करोड़ों की संपत्ति मिली। पटना में सीएम आवास के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने लिया हिरासत में। सिवान में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। पूर्वी चंपारण में उप प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी और मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे पटना के सभी प्राइमरी स्कूल। अब खबरें विस्तार से। भारत और नेपाल के बीच 8 साल के बाद फिर से एक बार ट्रेन सेवा बहाल हो गई है। जयनगर कुर्था रेलखंड पर शनिवार यानी कि आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ कर चुके हैं। 2 अप्रैल को उद्घाटन के दिन ये ट्रेन रिजर्व रही। कुछ विशेष लोगों को ही यात्रा की अनुमति रही, जबकि आम लोगों को यात्रा की सुविधा 3 अप्रैल से मिलेगी। इस मैत्री ट्रेन सेवा से भारत नेपाल के मधुर रिश्तों को और भी मजबूती मिलेगी। यह ट्रेन 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और 1100 यात्री इस ट्रेन में एक बार में सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन में एक एसी कोच भी रहेगा। ट्रेन में भारत और नेपाल को छोड़कर किसी अन्य देश के नागरिक सफर नहीं कर सकेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आज थम गया। कल प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इस बार प्रत्याशियों ने जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने को लेकर तमाम हथकंडे अपनाए हैं। हर हाल में प्रत्याशी जनप्रतिनिधि वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। जनप्रतिनिधि वोटर 4 अप्रैल को वोटिंग कर तय करेंगे कि उनका एमएलसी कौन होगा। जनप्रतिनिधि वोटरों को मतदान करने के लिए 3 दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कराया जाना है। इसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से कई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर अभ्यर्थी का बैनर, पोस्टर, टेंट और प्रचार वाहन नहीं रहेगा। इसके साथ साथ मतदान के वाहन के इस्तेमाल के लिए अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। लोजपा के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे बंगले में रहना होता तो संघर्ष का रास्ता नहीं चुनता। मुझे बंगला तो खाली करना ही था, लेकिन सरकार ने घर खाली कराने का जो तरीका अपनाया वो गलत है। मेरे पिताजी की तस्वीरों को रास्ते पर फेंक दिया गया, जो दुखद है। दिल्ली से पटना लौटे चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे अपनी या फिर बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है जो दूसरे प्रदेशों में जाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुझे उनकी चिंता है जो बिहार में ही रहकर प्रवासी कहलाते हैं। मुझे संघर्ष की शिक्षा अपने पिता से मिली है। उन्होंने कहा है कि मैं चिराग हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं हर जगह रोशनी फैलाता हूँ। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। टीम ने वैशाली के हाजीपुर नगर के अदलबाड़ी बुद्धा कॉलोनी में सुबह से छापेमारी की। वैशाली स्थित उनके घर पर छापेमारी के बाद 4 करोड़ 50 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ निगरानी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर चुकी है। निगरानी विभाग के डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि उनके घर से 13.5 लाख रुपए कैश, इसके अलावे आभूषण 2 करोड़ 30 लाख की भूमि के कागजात बरामद किए गए हैं। साथ ही 90 लाख बैंक में सेविंग भी है। डीएसपी के मुताबिक हाजीपुर के अलावे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में भी मकान होने का पता चला है। पटना में शनिवार दोपहर सीएम आवास के सामने जमकर हंगामा हुआ। मामला निर्भया जैसे दरिंदगी की शिकार के लिए न्याय मांगने से जुड़ा हुआ है। बांका में होली के दिन हुई हैवानियत की शिकार पीड़िता के पिता और सोशल वर्कर योगिता भयाना मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वे विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस पर पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और जबरन खींचकर वहां से भगा दिया। इस दौरान पुलिस और सोशल वर्कर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दरअसल जिस वक्त यह घटना हुई उसी समय सीएम का कारकेड आवास से बाहर निकल रहा था। भयाना ने पुलिस पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया है। सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुठनी
महरौना मुख्य मार्ग पर श्रीकरपुर गांव के पास हुई है। दरअसल तेज गति से आ रही मिनी ट्रक ने सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मिनी ट्रक में बैठे तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही गुठनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। पूर्वी चंपारण जिले में बेखौफ अपराधियों ने उप प्रमुख सुनीता देवी के पति रमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना छौड़ा दानो क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि छौड़ा दानो थाना क्षेत्र के मटर चौक के पास अपराधियों ने रमेश यादव पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। गोलियों में छलनी रमेश यादव के इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में मौत हो गई। रमेश यादव दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा के रहने वाले थे। इनका मटर चौक के पास अपना नवनिर्मित मार्केट है। वहां इलाज के दौरान रमेश यादव की मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस नर्सिंग होम पहुंची। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मटर चौक पर जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कई घंटों तक चौक को जाम भी रखा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही बिहार बोर्ड अब कॉपियों की स्क्रूटनिंग और कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से असंतुष्ट है तो वह इसकी स्क्रूटनी यानी कि रीचेकिंग करवा सकता है। मैट्रिक की स्क्रूटनी के लिए 2 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को 70 रुपए प्रति विषय शुल्क देना होगा। वहीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 से 6 अप्रैल तक किए जाएंगे। परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। वहीं ऐसे स्टूडेंट जो इंटर में अपनी कॉपियों को रीचेक कराना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। बोर्ड ने इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इसकी तिथि को बढ़ाकर 3 अप्रैल तक कर दिया गया है। मौसम के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में लू का अलर्ट जारी है और मौसम का तेवर भी तल्ख है। इसको देखते हुए प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से पैदा हो जाए। अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी को देखकर हर कोई परेशान है। पटना के डीईओ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पटना जिले में सभी प्राथमिक स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे। आदेश के तहत प्राथमिक स्कूल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की शिफ्ट में चलेंगे। स्कूली छात्रों को सुबह 11 बजे ही मिड डे मील ही दे दिया जाएगा। बच्चों को हर हाल में दोपहर से पहले घर तक पहुंचा दिया जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।